Welcome back to Adjanatal Daily Current Affairs Series and today is 28th of October। लेकिन आज हम यहाँ पर 27 और 28 दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं बिकॉज कल हमने करंट अफेयर्स का सेशन नहीं किया था। So here the question number 1 is with reference to Jayangar Kurtha cross border rail link, in which country is Kurtha located? The answer is option number A. नेपाल में लोकेटेड है जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। तो इरकॉन इंटरनेशनल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैंडओवर किया न्यूली कमीशन क्रॉस बॉर्डर रेल सेक्शन फ्रॉम जयनगर टू कुर्था टू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। And under this grant assistance from Government of India, the work of जयनगर इंडिया में है, वहां से लेकर बार्दिवास नेपाल तक एक रेल लाइन प्रोजेक्ट पूरा किया है इरकॉन इंटरनेशनल ने, जिसका फर्स्ट फेज है जयनगर से कुर्था सेक्शन, जो कि पूरा जयनगर बीजलपुर बार्दिवास रेल लिंक का पार्ट है। राइट, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया से लेकर नेपाल तक कौन सा रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जयनगर बीजलपुर बार्दिवास रेल लिंक, राइट, जिसमें से अभी जयनगर से कुर्था तक कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए ग्रांट असिस्टेंस दी गई है 8.77 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज बीन कॉल्ड ऑन एट द यूएन बाय 43 अदर नेशंस टू एंश्योर द राइट्स ऑफ मुस्लिम उइघुर कम्युनिटी? और यहां पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना में जो मुस्लिम उइघुर कम्युनिटी है उस पर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, उनके जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही थी जिंजियांग प्रोविंस में, जिसके लिए 43 कंट्रीज ने चाइना से ये गुहार लगाई है कि उन मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को आप इंश्योर कीजिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। The declaration signed by United States, European countries, Asian countries and others spoke of inhuman treatment, forced sterilization, sexual and gender-based violence and forced separation of children। इन सभी चीजों को लेकर लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उइघुर कम्युनिटी कहां पर है, तो ये चाइना में है। जैसे आपने देखा होगा जब रोहिंग्यास का इशू बहुत ज्यादा चल रहा था तो कई बार पूछा गया कि रोहिंग्यास कम्युनिटी किन एरियाज में रहती है, राइट, तो रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी प्लेड होस्ट टू द फर्स्ट एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नागपुर में पहला एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया बाय लोकमत मीडिया ग्रुप। ये ऑर्गेनाइज किया गया था टू कमेमोरेट इट्स नागपुर एडिशंस गोल्डन जुबली ईयर, और जिसकी थीम थी ग्लोबल चैलेंजेस टू कम्युनल हार्मनी एंड रोल ऑफ इंडिया, राइट। तो बेसिकली जो गेस्ट ऑफ द इवेंट थे वो थे श्री नितिन गडकरी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द फर्स्ट एयरलाइन टू लॉन्च डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर टू शारजाह? गो फर्स्ट जो एयरलाइन है वो डायरेक्ट फ्लाइट प्रोवाइड करेगा श्रीनगर से शारजाह तक, और ऐसा पहली बार हो रहा है। लो कॉस्ट एयरलाइन गो फर्स्ट के द्वारा लॉन्च की जा रही है। पहली फ्लाइट यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उन्होंने इसे फ्लैग ऑफ किया श्रीनगर से लेके शारजाह तक फ्रॉम शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि श्रीनगर में है। बेसिकली यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच के जो इकोनॉमिक बॉन्ड्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने की और एनहांस करने की भी बात की जा रही है। जब ये फ्लाइट स्टार्ट हुई श्रीनगर से शारजाह तक, तो शारजाह यूएई में है, तो इसके चलते इंडिया और यूएई के जो संबंध है वो भी और ज्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल ब्लॉक हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज एंड डिजिटल ट्रेड? द आंसर इज ऑप्शन बी, G7। G7 ग्लोबल ब्लॉक जो है उसने क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज डिजिटल ट्रेड में एक एग्रीमेंट किया है। एंड G7 आप सभी को पता है G7 दैट मीन्स ग्रुप ऑफ 7। इसमें सभी वेल्दी नेशंस हैं जो कि कलेक्टिव सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पर एग्री होकर एक क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज एंड डिजिटल ट्रेड को अपनाने के लिए सक्षम है,
The deal is expected to bridge the highly regulated data protection rules used in European countries and more open methods of United States. तो दोनों ही मिलके इसके स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे. यूरोपियन कंट्रीज का डेटा प्रोटेक्शन रूल्स काफी अच्छे, यूनाइटेड स्टेट्स की जो ओपन मेथड्स हैं, इन सभी चीजों को मिलाकर एक अच्छी टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्ट्रेंथन फोर्स यहाँ पर यूज किया जाएगा. So the trade ministers from G7 reached agreement at a meeting held in London. Right? G7 की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में बनाया गया था. 1975 में बनाने के बाद इसका जो मेन एम रहा वो है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसीज के कॉमन इश्यूज को फोकस करना, डिस्कस करना और उनका सॉल्यूशन निकालना. अगर आपसे पूछा जाए G7 में कौन से कंट्रीज हैं, तो 7 कंट्रीज हैं इसमें, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस. ध्यान रखिएगा इंडिया G7 का पार्ट नहीं है. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, लेकिन इंडिया G20 का पार्ट है और जो भी G7 के कंट्रीज हैं ये सातों के सातों G20 के भी पार्ट है. राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी है. G7 does not have a formal constitution or a fixed headquarters. So अगर कहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि where is the headquarters for G7 located और आपके पास ऑप्शन होता है none of the above, तो आपका आंसर none of the above ही होगा क्योंकि इनका कोई भी फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है. Decision taken by leaders during annual summits are non-binding. जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी नॉन बाइंडिंग होते हैं, किसी पर एनफोर्स नहीं किए जाएंगे कि भाई ये डिसीजन लिया गया है तो अब आपको ये अपने राज्य में लागू करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रिज्यूम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना? आंसर इज न्यू दिल्ली. दिल्ली गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को वापस से रिज्यूम करने का निर्णय लिया है और ये योजना बेसिकली उन लोगों के लिए है जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं और कोविड-19 पैंडेमिक में इस योजना को रोक दिया गया था क्योंकि कहीं भी आना जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था. वापस से अब दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि अब लोग तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं और इस तीर्थ यात्रा की जो स्कीम है, पिलग्रिमेज स्कीम है, फ्री में जहाँ पे ले जाया जाता है, उसमें अयोध्या को भी ऐड कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द जर्मन पीस प्राइज 2021? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, सित्सी डेंगर एम्गा. इन्हें जर्मन पीस प्राइज मिला है. जिम्बाब्वे की फिल्म मेकर और नॉवलिस्ट है ये सित्सी, जिन्हें पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021 से सम्मानित किया गया है फॉर हर आर्टिस्टिक वर्क एज वेल एज हर पॉलिटिकल कमिटमेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री रिलीज द नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट? नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे रिलीज किया गया है यूएसए के द्वारा. यूएसए ने रिसेंटली फर्स्ट एवर नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट क्लाइमेट पर लॉन्च किया और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न अलोंग विथ 10 अदर कंट्रीज. तो इंडिया के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएसए के इस रिपोर्ट में इंडिया को मेंशन किया गया और कहा गया कि इंडिया काफी खतरे की कगार पर है क्लाइमेट इश्यूज को लेकर. दूसरे भी कंट्रीज हैं इस लिस्ट में टॉप 10 में, जैसे कि अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरस, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया. तो आप एशिया से देखेंगे अफगानिस्तान, म्यांमार और इंडिया काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंट्रीज नजर आ रहे हैं आपको, पाकिस्तान और इराक के साथ. राइट? तो रिपोर्ट इज ऑल्सो नेम्ड 2 रीजन्स ऑफ कंसर्न कंट्रीज ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. राइट? तो ये आपको रिपोर्ट भी याद रखनी है, किसने रिलीज की? यूएसए ने, और इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न बताया गया है 10 दूसरे कंट्रीज के साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021? ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट ये लॉन्च की गई है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस के द्वारा. ये एक ग्लोबल मूवमेंट रिलीज्ड, ये जो वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस है ये ग्लोबल मूवमेंट है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 ने काफी ज्यादा केसेस बढ़ाए हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ऑनलाइन अब्यूज में, और इसे रोकना हम सभी का कर्तव्य है.
तो बेसिकली इसका मेन एम है टू ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज ऑनलाइन. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. When will the 18th ASEAN India Summit be held? And the answer is option number B. October 28 को ASEAN India Summit होती है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 18th ASEAN India Summit को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू 28 अक्टूबर को अटेंड किया और इसी के साथ इस इनविटेशन में सुल्तान ऑफ ब्रुनेई भी इनवाइट थे. राइट, बढ़ते हैं आगे. न्यू कोविड-19 AY.4 वेरिएंट हैज बीन डिटेक्टेड इन 6 वैक्सीनेटेड पीपल इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट. कोविड का नया वेरिएंट AY.4.2 नया डेल्टा वेरिएंट है. ये देखा गया मध्य प्रदेश के इंदौर में, वो भी ऐसे लोगों में जो कि फुली वैक्सीनेटेड थे, जिन्हें कोविड के दोनों डोज लग चुके थे, उनमें ये नया वेरिएंट सामने आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया has collaborated with which country to launch the infrastructure for resilient island states initiative on the sidelines of the Conference of Parties 26. तो COP 26 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, आइरिस के लिए. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स ये जो है ये प्लेटफॉर्म एम करता है ऐसे एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो कि आइलैंड नेशंस हैं, जहां पर काफी ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं. तो ऐसे जगह में इकोनॉमिक लॉस कम से कम हो, लोगों की जान ना जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी लॉस हो या ह्यूमन इकोनॉमिक लॉस हो, ये सारी चीजों को मिनिमाइज करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, आइरिस. Next question है, how many members are there in the expert committee constituted by Supreme Court to probe the Pegasus snooping allegations? And the answer is option A, 3. 3 member की expert committee है Pegasus snooping allegations के लिए. Pegasus आप सभी ने देखा होगा, स्पाईवेयर है, ये काफी दिनों से चर्चा में था. 3 member committee headed by Supreme Court Judge Justice R.V. Ravindran and 2 other members include 1976 batch IPS officer Alok Joshi and Dr. Sudeep Oberoi. Next question, Indian origin Anita Anand has become the new defense minister of which nation? कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया है अनीता आनंद जी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when is World Day for Audio Visual Heritage 2021 observed? The answer is option number B. October 27 को ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 मनाया जाता है. इसका मेन एम है लोगों को अवेयर करना regarding the need to take urgent measure as well as acknowledging the significance of audio visual documents. अगला क्वेश्चन, गूगल ने डूडल बनाया ऑटो विस्टरले को ऑनर करने के लिए उनके 108th बर्थडे पर. तो ऑटो विस्टरले किसके लिए फेमस है, किस इन्वेंशन के लिए फेमस है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी. कॉन्टेक्ट लेंस को इन्वेंट किया था ऑटो विस्टरले ने. राइट, तो याद रखिएगा ऑटो विस्टरले कॉन्टेक्ट लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी कहां पर लॉन्च की गई है? नागपुर में. रिमेंबर, नागपुर में लॉन्च की गई है पहली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी. एक्सरसाइज कॉन्कर्ड शक्ति 2021 ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडियन आर्म्ड फोर्स की. किस कंट्री के साथ होती है? यूनाइटेड किंगडम. इंडिया और यूके मिलकर करते हैं एक्सरसाइज कॉन्कर्ड शक्ति. इस बार कोंकण कोस्ट अरेबियन सी में इसे किया गया. आखिरी क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021? The answer is option number A, Independent India @75 Self Reliance with Integrity. ये थीम थी विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 की. So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with Ajunachal.